एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लास 9 के टॉपर। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह एकदम मस्त होंगे और झकास होंगे। कल हमने खत्म किया था टिश्यू। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर था, सॉरी थर्ड चैप्टर था। न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड था, जहां हम पढ़ रहे हैं अक्षय सर के साथ बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जहां पे कल हमने खत्म किया था वहां से फिर शुरू कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? यही देखेंगे 3.2 क्या कहता है। 3.2 समझिए इसको। टिश्यू फॉर द ग्रोथ। And in plant, you must observe that the small seedling grow into the tall tree, root grow deep into the soil, stems become it thicker with the time of grass grow again after being eaten by the grazing animal. सोचना कितना अच्छा बात है। देखेंगे खेत में कभी बकरी या गाय चरने को आती है, चरने मतलब ग्रेजिंग करने को आती है, तो वो पूरा जड़ नहीं खाती है, वो ऊपर ऊपर का सब खाती है। फॉर आफ्टर सम टाइम, जब वो प्लांट्स को क्या कहते हैं, गाय हो या भैंस हो या जो भी कैटल एनिमल्स है, जो भी घास को क्या कहते हैं ग्रेज करती है, तो उसका जैसे ही हाफ कट होता है, आधा ही खाती है। फिर कुछ दिन के बाद आप देखिएगा फिर वो ग्रो हो जाता है, वहां से फिर ग्रो कर जाता है। ये कितना ही एक प्राकृतिक का बहुत ही उम्दा, मिसमराइजिंग, मतलब कि मैजिकल है। देखिए यहाँ पे जैसे ही गाय के द्वारा खाया गया, जैसे खाया गया फिर कुछ दिन के बाद वो ग्रो कर जाता है। क्यों? तो देखना पड़ेगा आपको। Stem become thinner and the time grew again after the being eaten by the grazing animals. Which tissue is responsible this change? कौन सा टिश्यू है? क्वेश्चन एराइज कर सकता है। अभी से दिमाग लगाओ। वो कौन सा टिश्यू है जब एक बार कैटल्स उसको ग्रेज कर जाती है, खा लेती है, उसके बाद फिर वो ग्रो करता है? वो कौन सा टिश्यू उसको हेल्प करता है? समझना। तो मेरे ख्याल से तो हमको तो लग रहा है भाई एपिकल होगा। अगर आपको इसके राय में कुछ और हो तो जरूर बताइएगा हमको। आगे देखते हैं। द प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वे। प्लांट अलग अलग तरह से ग्रो करता है, एक तरह से नहीं, लगभग मैक्सिमम, मतलब कि जनरली तीन थ्री टाइप से होता है। पहला इंक्रीजिंग लेंथ। क्या जब भी आप सीड को लगाते हैं तो सीड लगाने के बाद क्या आप देखते हैं? उसका रूट एंड उसका सूट दोनों ही पहले फर्स्ट ग्रो करता है। फर्स्ट ग्रो करता है, क्या होता है? हाइट ऑफ स्टेम बढ़ता है, डेप्थ ऑफ रूट बढ़ेगा। क्यों डेप्थ ऑफ रूट? क्योंकि उसको पानी की खोज रहेगी। जितना डेप्थ में जाएगा उतना ही प्लांट्स को क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है। इंक्रीज इन गर्थ, थिकनेस ऑफ स्टेम, स्टेम्स बढ़ाएगा। ये देखिए, ये पतला था, एक समय के बाद इसका स्टेम्स चौड़ाई बढ़ेगा। दूसरा, रीग्रोथ आफ्टर द कटिंग एंड ब्रांच ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स। क्या रीग्रोथ होगा? अगर काट दिए हैं उस प्लांट को तो देखिएगा उस प्लांट को काटने के बाद, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं काटने के बाद फिर वो क्या होते हैं? प्लांट के रूप में ग्रोथ होते हैं। या कोई ग्रेजिंग, उसको कोई एनिमल है उसको ग्रेज कर गया है, उसके बाद वो ग्रो होता है। तो ये तीन तरह के से होता है। द ग्रोथ रिक्वायर्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म ए टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर कोई पूछे कि ग्रास आफ्टर सम टाइम के बाद ग्रो हो जाता है तो कौन सा टिश्यू काम करता है, तो याद रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अलग अलग चीज पढ़ेंगे, वो अलग अलग है या पढ़ते हैं इसके बाद। आगे देखिए 3.2.1 एपिकल मेरि सबसे फर्स्ट आता है। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल लेटरल एंड इंटरकैलरी। जनरली आपको यही पढ़ना है। देखो, प्लांट ग्रो इन द लेंथ ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, पता है, पहले ही बताया कि एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है? शूट टिप और रूट टिप पे ये ज्यादातर ग्रोथ करता है, एपिकल ग्रोथ। मतलब शूट टिप क्या? इसके, ये देखिए शूट टिप है, एपिकल में शूट टिप ग्रोथ करेगा और यहाँ पे रूट टिप, मतलब हाइट स्टेम भी बढ़ेगा ऊपर प्लांट का, नीचे डीप भी जाएगा रूट।
कंटिन्यूअसली एंड ऐड न्यू सेल्स एट द टिप्स, मतलब बढ़ते बढ़ते न्यू सेल्स बनाएंगे, न्यू सेल्स बनते 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 ये प्लांट्स ग्रो करता है। न्यू एड सेल टू विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। अगर कोई पूछता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो है क्या हेल्प करता है प्लांट में, तो रूट और शूट का ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जनरली एक्टिविटी जब तक आप करिएगा नहीं तब तक नहीं, मतलब इसमें जनरली बताया है कि एक प्लांट्स, एक क्या नाम है, एक प्याज को लीजिए, प्याज को सबसे पहले पानी में रखने के बाद आप उसको छोड़िएगा, तो यहाँ देखिए इसका रूट ग्रोथ करना है, न्यू रूट्स अपीयर होने लग रहा है, ये एपिकल ग्रोथ है। फिर इसके बाद बोला गया है कि उस रूट्स को फिर आप कट कीजिए, कट करने के फिर देखना है आपको कि फिर कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसको नोट डाउन करना है, ये एक्टिविटी है। मतलब कि जैसे जैसे रूट निकलेगा उसको आप कट करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद कितना फिर ग्रो कर रहा है, फिर कट कीजिए, फिर ऐसे मेजर करके, ये मतलब जनरली एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेस्ट क्या है आपका ओनियल बल्ब का बेस्ट आपका एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए वाई रूट ग्रो इन लेंथ, भाई रूट लेंथ में ग्रो क्यों करते हैं, कारण उसका देख सुनिएगा। क्योंकि अभी बोले कि शूट्स और रूट में ग्रोथ करने वाला सबसे पहला टिश्यू जो होता है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होता है। एट द रूट टिप द एपिकल मेरिस्टेमेंट सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं, और न्यू सेल्स जैसे जैसे बनेगा वो क्या होगा, ग्रोथ करेगा, डीप और जाएगा, और डीप जाएगा रूट। न्यू सेल्स, दिस न्यू सेल्स पुश द ओल्डर सेल्स अपवर्ड, वो न्यू सेल्स क्या करते हैं, जो ओल्डर सेल्स थे उसको पुश करेंगे और आगे की तरफ, ठीक है, रिजल्टिंग इंक्रीज इन लेंथ। इसी प्रकार से लेंथ बढ़ता है, जो ऑब्वियसली बात है, एक शुरुआत हुआ, जड़ बना, जड़ बनने के बाद तो जब न्यू सेल्स बनेंगे, तो न्यू सेल्स बनेंगे तो उस ओल्डर को देखिए यहाँ पे, सेल पुश द ओल्डर सेल अपवार्ड, अपवार्ड मतलब ये शूट सिस्टम का अपवार्ड, वो अपवार्ड की तरफ पुश करेंगे और बनते 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 वो उसके लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, ये बेस्ट है उसके लिए। स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये कभी कभी 11th और 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो मैच्योर जोन्स है, एलोंगेशन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, ये क्लास 11th में पढ़ना। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि न्यू सेल आर कंटिन्यूअसली एड एट द रूट टिप ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्यों रूट और शूट जनरली इतना एक्टिवली ग्रो करते हैं, क्योंकि न्यू सेल्स उस पे क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, और ओल्डर से जो सेल्स हैं वो पुश करते हैं न्यू सेल्स के द्वारा, तो वो लेंथ बढ़ता है। They increase the length of root, thus the apical meristem is responsible for the primary growth. प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं इंक्रीजिंग इन लेंथ, सेकेंडरी ग्रोथ अलग है, उसके बाद रूट एंड शूट। कभी भी कोई नया बीज लगाते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ ही ना होगा, सबसे पहले उसका जड़ बनेगा, फिर उसके बाद शूट बनेगा, तो प्राइमरी ग्रोथ होगा। जब आगे चल के उसके समय पर जब एक हाइट पे पहुंच जाता है उसके बाद से उसकी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है बाबू, आगे देखिए। ये एक्टिविटी है आपका। हाँ बोले दाजी। दिखाई दे रहा है इसमें, आपको देखना है, वही अब बात बताए कि जैसे ही हाइट टच करे उसको फिर काटिए, फिर कुछ देर बाद ग्रो करेगा, फिर कुछ दिन बाद ग्रो करेगा, उसका एक मेजर बनाना है कि कब कितने समय में कैसे ग्रो कर रहा है, कितना मेजरमेंट उसका बढ़ा, कितना इंच ग्रो हुआ, तो ये आपको देखना पड़ता है उसमें, ठीक है, समझ गए। तो आगे देखिए मेन पॉइंट पे, व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा यू रिकॉर्ड इन टेबल। आप जब ये बनाइएगा तो आपको क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये देखना। आर यू ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू बी प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल
हाँ बोलिए। समझिए, तो इस चीज को आपने जब देखा तो क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया ये आप बताइएगा। रूट इन कंटिन्यूस ग्रो इन लेंथ। जनरली बात है, जब आप देखे होंगे कभी कभी प्याज को छोड़ के आप किसी लंबी दूरी के लिए कहीं चल जाते हैं, 2-3 दिन शादी में या कहीं जाते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है कि प्याज में जड़ें बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों ग्रोथ हो जाता है उसका, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है, उसका मॉइस्चर मिल जाए, तो इस तरह से ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। मगर ये देखिए यहाँ पे दिस शो दैट द रूट ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स एंड देयर टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल विच डिवाइड कंटिन्यू। मतलब आप इसको देखने में क्या आ रहा है कि ग्रोथ कभी भी ग्रो करेगा तो उसके टिप्स से ही ग्रो करेगा, ना कि अदर साइड्स। ठीक है, ये आपका मतलब, अगर आप टिप को ही कट कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। यहां देखिएगा, you may recall observing mitosis on the onion root cord, chapter 2 cell building। आपने चैप्टर 2 जब पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि चैप्टर 2 में हमने ये देखा कि माइटोसिस और मियोसिस पढ़े थे लास्ट में। तो मियोसिस आपको पता है कहाँ पे होता है, सेक्सुअली जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो मियोसिस करते हैं। माइटोसिस जो होता है पूरे बॉडी में माइटोसिस करता है, एक्सेप्शनली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो रूट टिप्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। रूट टिप्स जितने भी टिप्स हैं, रूट टिप्स हो, ये शूट टिप्स हो या रूट टिप्स हो, ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। दस वी कंक्लूडेड दैट प्लांट हैव द ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन कहाँ पे होता है, टिप पे होता है। रेट ऑफ एलोंगेशन ये सब यहाँ पे होता है, ये आपको 11th में पढ़ना। रूट एंड शूट्स कॉल ए एपिकल मेरिस्टेम्स। जब रूट और शूट टिप्स का ग्रोथ होता है तो अगर कोई पूछते कि कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है रूट और शूट ग्रो को, तो आप सीधे बोलिएगा एपिकल मेरिस्टेम्स। क्या, एपिकल मेरिस्टेम्स विच हेल्प द प्लांट ग्रो इन द लेंथ। क्या करते हैं, प्लांट्स को लेंथ में ग्रोथ करते हैं, आइदर विद शूट आइदर विद रूट, आइदर विद शूट और रूट। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, ये आप शो कर। यहां देखिएगा 3.2 क्या कह रहा है सुनिएगा। लेटरल मेरिस्टेम्स हाउ डू यू प्लांट ग्रो इन गर्थ। अभी कहानी हम देख रहे थे कि एक प्लांट ग्रो कर रहा है, मेरिस्टेम टिश्यू का पहला पार्ट हम लोग देख रहे थे जिसमें था एपिकल मेरिस्टेम्स, जो रूट और शूट को अच्छे से ग्रो करता है। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम, जो गर्थ को, उसकी चौड़ाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या, लुक एट योर सराउंडिंग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टेम ऑफ डाइकोट प्लांट नॉट ओनली ग्रो इन द लेंथ। आप अगर आसपास जब देखिएगा तो डाइकोट प्लांट जो होता है वो सिर्फ लेंथ ही ग्रोथ नहीं करता है, इट ऑल्सो इंक्रीज द डायमीटर ऑफ गर्थ, मतलब चौड़ाई को भी। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं कैम्बियम्स को ग्रोथ करते हैं। किसको, कैम्बियम्स। जब कैम्बियम्स इंक्रीज करेगा तो उसकी गर्थ इंक्रीज करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। कॉज इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ अर्थ, किसमें, उसके डायमीटर्स में इंक्रीज करेगा। दिस एनुअल, अब यहां देखिए, व्हाट काउज दिस इंक्रीज, क्या कारण है कि उसका गर्थ इंक्रीज करता है। One possible explanation may be the actively meristematic tissue. If you have visited the timber yards
ऑब्जर्व द कट। आप जब भी जाएंगे लकड़ी कटा रहता है तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो ये क्या है समझना पड़ेगा आपको। रिंग लाइक पैटर्न बना होता है। वो जो रिंग लाइक पैटर्न जो होते हैं ये, इसको कहते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, वो एनुअल में कितना वो कैम्बियम ग्रोथ हुआ वो बताता है, और इससे आप काउंट कर सकते हैं कि वो लकड़ी कितना पुराना है या वो प्लांट। सम एनुअल रिंग्स आर वाइड, कुछ कुछ एनुअल रिंग दोनों के बीच में क्या होता है, ज्यादा चौड़ापन होता है। क्यों? ये शो करता है कि हो सकता है वो प्लांट जिस समय ग्रो कर रहा था उस समय उसके लिए फेवरेबल कंडीशन था और अच्छी तरीके से ग्रोथ किया। कभी कभी देखने को मिलेगा दो एनुअल रिंग के बीच में गैप कम रहेगा, यानी कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, कुछ ना कुछ कमी मिली जिसके कारण वो ग्रो अच्छा से नहीं कर पाए। some in narrow reflecting the favorable and unfavorable growth condition during the क्या during the पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस साल हो सकता है कुछ सूखा पड़ गया, कभी कभी अच्छा कंडीशन मिल जाता है, ये डिपेंड करता है। तो बाय काउंटिंग दिस एनुअल, जब एनुअल रिंग को काउंट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा तो वो एस्टिमेट करते हैं कि उसका एज ऑफ ट्री क्या है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेट कंडीशन। अगर मानिए दो एनुअल रिंग के बीच में जो गैप है कम है, तो ये पता कर सकता है कि उस साल में हो सकता है कि उस समय क्लाइमेट कंडीशन कुछ अच्छा नहीं हुआ, फेवरेबल नहीं हुआ वो पेड़ के लिए। कभी कभी वाइट ज्यादा हो जाता है तो ये बता सकते हैं कि उस समय क्लाइमेट कंडीशन अच्छा था। ठीक है, ये सब चीजें बताया जाता है। और ये लास्ट है आपके लिए, ये देखिएगा, द इंक्रीज इन द गर्थ हाउ एंड वाई, कैसे बढ़ता है और कैसे। द इंक्रीज इन गर्थ अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कैसे इंक्रीज गर्थ होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज इन द रिंग एंड द स्टेम, अरेंज इन द रिंग एंड द स्टेम। दिस सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ ग्रो करता है। कंसेंट्रिक में ना, मतलब एक सर्किल ऐसे से सर्किल जो होता है, एक सर्किल बड़ा सर्किल के अंदर छोटा सर्किल, इसको कंसेंट्रिक कहते हैं। मतलब एक उसका मेन एक सेंटर, बाकी आपको देखने को मिलेगा क्या, ये। तो ये थी आपकी आज की क्लासेस, और ये आपका आज खत्म होता है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक, जो गर्थ बढ़ाता है उस टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? लेटरल। आगे पढ़ेंगे कल या नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटर कैलरी और कहाँ कहाँ हेल्प करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।